देखिए भाई, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। सो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन, इन्होंने इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन, क्योंकि हम डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज में लेते हैं, तो वो अलग अलग डिवाइस अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, यानी कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज को कंज्यूम करता है। बोले तो इलेक्ट्रिक पावर को अलग अलग, हर एक डिवाइस अलग अलग पावर को का बना हुआ होता है, उसकी रेटिंग सबकी अलग अलग होती है, तो अलग अलग तरीके से वो इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन करता है। तो उसको मेजर कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक जनरल यूनिट डिसाइड की गई बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन ने, जिसको शॉर्ट में यूनिट बोलते हैं। और ये यूनिट वही चीज हो, यही चीज है जो हम आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक मैन आते हैं, मतलब जो मीटर की रीडिंग लेने, तो मीटर के यहाँ पर जो डिजिटल डिस्प्ले चल रहा होता है, जिसके अंदर नंबर्स डिस्प्ले होते हैं, है ना, यहाँ पर लास्ट में 0 रेड कलर का, और ये घूमता रहता है जनरली, और फिर यहाँ पे डिजिट्स लिखे होते हैं जैसे 2, 5, 3, 6। तो फर्स्ट मंथ के अंदर मान लीजिए वो बोलेगा आपकी अभी रीडिंग चल रही है 2536, फॉर नेक्स्ट मंथ आया, और नेक्स्ट मंथ बाद मान लीजिए ये यूनिट चेंज होकर के किस तरह से कुछ हो गई, ये इधर मान लीजिए 0 ही चल रहा है, या 0 या 5 पे होगा, कुछ भी होगा, ये वाला जनरली घूमता ही रहता है कंटिन्यूशन में, और ये हो गई मान लीजिए 2736 सिंपल रखने के लिए। तो कहेगा कि प्रीवियस मंथ में आपकी रीडिंग जो थी वो थी 2536, इस मंथ की रीडिंग है आपकी 2736। इसलिए आपके जो हाउस है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, यानी कि आपने, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ने टोटल इलेक्ट्रिक कंजप्शन कितना किया, इनका डिफरेंस, तो बोलेगा कि 200 यूनिट आपकी बन गई। कि आपके घर का जो बिजली का बिल आना है, इलेक्ट्रिक बिल आना है, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कंज्यूम करी है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो कंज्यूम कर रखी है, ये एक्चुअल में क्या शो कर रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन को शो कर रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है, कि हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी हैज बीन कंज्यूम्ड बाय योर ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ड्यूरिंग दिस 1 मंथ। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वैसे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो ये भी एक तरह से एनर्जी की ही हम बात कर रहे हैं। तो एनर्जी लेकिन किस टर्म्स में, कि कितने इलेक्ट्रिक पावर का कंजप्शन करेंगे ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन बाय इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हर एक अप्लायंस क्या होता है, अलग अलग पावर कंज्यूम करता है, अलग अलग पावर रेटिंग का बना होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर इलेक्ट्रिक बल्ब अगर आपने देखे हो, जो जिनमें फिलामेंट होता है, ये वाला इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा हो, तो इसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको बहुत सी जगह पे 100 वॉट, 100 वॉट 220 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन किया गया है, इसकी पावर रेटिंग है 100 वॉट, और इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है 220 वोल्ट। इसका मतलब अगर आप 220 वोल्ट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इसको अप्लाई करोगे, तो ये 1 आवर के अंदर 100 वॉट को कंज्यूम करने वाला है। तो जो भी रेटिंग दी गई होती है वो 1 आवर पे दी गई होती है, ठीक है। क्यों दी गई होती है, क्योंकि आपका अगर आप ध्यान से देखो, पावर का रिलेशन एनर्जी के साथ देखना हो, तो पावर का एनर्जी के साथ रिलेशन क्या होता है, तो सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी E अपॉन टाइम, तो एनर्जी और पावर में रिलेशन देखूं तो एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसका मतलब एनर्जी फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर का और टाइम का, दोनों का पता होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे रेटिंग लिख दी, टाइम नहीं लिखा, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट टाइम को फिक्स कर दिया गया कि अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स की टर्म्स में इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करना है, तो जो पावर रेटिंग लिखी जाएगी जिस भी अप्लायंसेस के लिए, वो बाय डिफॉल्ट कितने टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की जानी है, 1 आवर। तो अगर पावर रेटिंग लिख रखी है 100 वॉट ऑब्लिक 220 वोल्ट, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसकी पावर रेटिंग का मतलब है कि अगर ये इसको 1 घंटे तक आप ऑन रखोगे, ग्लो करवाओगे, जलाओगे, तो ये 1 आवर में 100 वॉट इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन करेगा, अगर 220 वोल्ट दे रखा हो तो हमारे इंडिया के अंदर कितना वोल्टेज होता है घरों के अंदर, पावर सप्लाई 220 वोल्ट की होती है। इससे बाय डिफॉल्ट आपको 220 वोल्ट प्लस माइनस 20 वो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी है, फ्लक्चुएशन कैपेसिटी। तो ये इसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि एसी होते हैं 1.5 टन,
है ना, 1.2 टन। तो इनका मतलब होता है कि टन मीन्स 100, तो 1500 क्या 1.5 टन, क्या आगे बोलते नहीं वॉट, तो 1.5 टन वॉट, ये हो गया वॉट, ठीक है, 1500 वॉट। इसका मतलब अगर आपने 1.5 टन का, जिसको जनरली बोल देते हैं 2 टन का एसी, 1.5 टन का एसी, तो 2 टन का या 1.5 टन का 1.5, जिसको 1.5 को 1.5 भी बोलते हैं ना नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, सो 1.5 टन का एसी लगा रखा है, का मतलब इसका कितना वॉट का कंजप्शन होने वाला है, 1500 वॉट का कंजप्शन होने वाला है, कितनी देर में, बाय डिफॉल्ट 1 आवर में। इसका मतलब अगर आपने आपके एसी को ऑन किया 1 घंटे तक और वो 1.5 टन का है, इसका सिंपल मीनिंग है 1.5 टन का मतलब 1 घंटे में वो 1.5 टन खाएगा, 1.5 टन कंज्यूम कर, खाने का मतलब कंज्यूम करेगा। 1 आवर के अंदर वो कितना वॉट कंज्यूम करने वाला है, 1.5 टन को वॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, टन का मतलब 100, जैसे किलो का मतलब 1000 होता है, वैसे टन का मतलब 100, तो 1500 वॉट 1 आवर के अंदर। इसी तरह से ट्यूबलाइट और इन पर अगर आप देखोगे तो, या फिर फैन के ऊपर देखोगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा 80 वॉट बाय 220 प्लस माइनस 20, इस तरह से, तो 220 वोल्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर एक फैन आप ऑन कर रहे हो तो ये 1 घंटे के अंदर कितना इलेक्ट्रिक पावर का कंजप्शन करने वाला है, 80 वॉट का। तो यहां से एनर्जी कितनी मिलेगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, और किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है, पावर इनटू टाइम से कैलकुलेट करनी है। अभी बोलने में मैंने गलत बोल दिया, लिखने में सही लिखा है 1.5 टन का मतलब जैसे किलो है वैसे ही टन है, टन का मतलब कितना 1000, मैंने मल्टीप्लाई तो ठीक कर दिया लेकिन बोल गलत दिया। 1.5 टन या 1 टन का मतलब 1000 वॉट, ठीक है, 1 टन का मतलब कितना होता है 1000, क्विंटल का मतलब कितना होता है 100, है ना। अच्छा, पहली चीज अब ये जो मिसकंसेप्शन है उसको भी निकालेंगे कि 1 टन का मतलब 1000 केजी, केजी वेजी कुछ नहीं है, केजी वेजी नहीं होता, टन एक प्योर नंबर है, जैसे डजन, 1 डजन का मीनिंग क्या हुआ, 1 डजन का मीनिंग बोलो, 1 डजन का मीनिंग क्या हुआ, 12, क्या 12 क्या क्या चीज, केजी लिखोगे क्या, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी, है ना। तो ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग जस्ट द प्योर नंबर, डजन का मीनिंग 12। तो कहीं पे भी किलो लिखा हो तो 1 किलो का मतलब क्या है 1000। अब इसके आगे आपने क्या लगा रखा है ये उस पर फर्क पड़ेगा, आपने ग्राम लगा रखा है तो 1000 ग्राम, आपने मीटर लगा रखा है तो 1000 मीटर, किलोमीटर 1000 मीटर, किलोग्राम 1000 ग्राम, किलो लीटर 1000 लीटर, 1 डजन बनाना 12 बनानास, 1 डजन ऑरेंजेस 12 ऑरेंजेस, ठीक है, 1 डजन मार्कर 12 मार्कर्स। इसी तरह से 1 टन, 1 टन का मतलब 1000 केजी नहीं, सिर्फ क्या होता है 1000, इस चीज का भी ध्यान रखना है। और इसी तरह से क्विंटल, क्विंटल QUINTL, क्विंटल शॉर्ट में QT लिख देते हैं इसको, इसका मतलब होता है 100, दिस इज ऑल्सो द प्योर नंबर, इतने क्विंटल की बोरी आ रही है ना, आती होगी आपके, कितने क्विंटल की बोरी, इंडियन तो कुंटल कुंटल करते हैं, हाँ कुंटल कुंटल, वो मतलब यार ये बोलचाल वाली आम भाषा है ना। अब यार, अब एक बताओ, लेबर क्लास आदमी है जो, जिसने ये पढ़ी ही नहीं रखी, तो वो तो वही बोलेगा ना जो उसने सुन रखा, और सुनने के बाद इंसान वही बोल सकता है जो उसकी मतलब उसको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, सिंपल सी बात है ना। तो उसका फर्क पड़ जाता है, तो कुंटल क्विंटल मतलब, तो ठीक है, तो आपको पता बस, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए 1 क्विंटल का मीनिंग क्या है, 1 क्विंटल बोले तो 100, 1 टन का मतलब 1000। मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे बोल गलत दिया था, लिखा सही था, है ना? तो इसी तरह से 80 वॉट का फैन की रेटिंग देखोगे तो उस पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, 80 वॉट बाय 220, ये कहलाती है पावर रेटिंग। क्या कहलाती है, पावर रेटिंग, पावर रेटिंग ऑफ फैन, मतलब किसी की भी इस तरह से P/V की फॉर्म में लिखना, पावर ऑब्लिक वोल्टेज की फॉर्म में लिखना। तो इसका मतलब है ये पावर रेटिंग दे रखी का मतलब इस अप्लायंस को, ये अप्लायंस इतनी पावर सप्लाई, इतने वोल्टेज पर इतनी इलेक्ट्रिक पावर का कंज्यूम करेगा ड्यूरिंग 1 आवर, ये इसका मीनिंग है। देखो जैसे अभी मैं बताता हूं आपको, एक मेरे पास डब्बा पहले से भी था, पहले भी बताया था मैंने, ठीक है,
तो ये दिख रहा है क्या भाई? ये कहाँ पे गया? रुक जाओ एक Yes, सेकेंड, वन दिख सेकेंड। रहा है। हाँ भाई, अब देखिएगा ये जो रेड लाइन है, नजर आ गई क्या? यस Yes sir, 75 watt। ठीक है, पावर कितना लिखा हुआ है? 75 वॉट। सर बीच में कोई साइन सर वो क्लियर नहीं आ रहा सर। प्लस 5% है शायद। Equals to 5% ऐसा कुछ लिखा। हाँ, मैंने बस 75 वॉट पढ़ने में आ गया ना। यस सर। हाँ, और ऊपर वोल्टेज 230 वोल्ट। ठीक है, हर्ट्ज 50 और हर्ट्ज। उसके आगे एसी। यस सर, 10 भी लिख रहा है सर। हाँ, 10 भी लिख रहा है, उससे भी मतलब नहीं। तो ये दो तीन चीजें मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, हाँ भाई, तो 50 हर्ट्ज का मतलब है कि इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी हम यूज में लेते हैं, दो तरह की फ्रीक्वेंसी चलती है। फॉरेन कंट्रीज में जनरली 60 हर्ट्ज और इंडिया में 50 हर्ट्ज। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनते हैं फॉरेन कंट्रीज पर, वो जनरली अमेरिका वगैरह के अंदर वो ऑपरेट होते हैं 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। वो कैसे होते हैं उस पर अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि क्या उसका मीनिंग है क्या नहीं होता है। दैट इज नॉट राइट नाउ द मेन पर्पस ऑफ द पाथ। बस उसका मैं मीनिंग बता रहा हूँ इतना कि आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में 50 हर्ट्ज विल बी यूज फॉर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। दूसरा, एसी जो घरों के अंदर हाउस होल्ड सर्किट्स के अंदर जो पावर यूज होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? एसी, अल्टरनेट करंट। ठीक है, डीसी किस में लेते हैं जनरली? टॉयज वगैरह के अंदर डायरेक्ट करंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक? तो एसी जो अल्टरनेट है ना, चेंज होती रहती है अपने हर फुल साइकिल के अंदर, 2 बार वो अपनी वैल्यू को चेंज करती है। तो इसको पॉजिटिव साइकिल बोलते हैं, नीचे वाली को नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसलिए इसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिवली ये चेंज होती रहती है। ठीक है, एसी पर 50 हर्ट्ज और 230 टू 20 वोल्ट्स ये इसकी पावर सप्लाई दे रखी होती है। तो घर पे 220 टू 230 वोल्ट्स हमें मिलता है। तो वो वहां पे 75 वॉट प्लस माइनस 5% का मतलब है कि आपका जो अप्लायंस डिजाइन किया गया है इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के कारण आप कुछ भी मान सकते हैं कि ऊपर नीचे, जिसको बोलते हैं ना यार 2-5 ऊपर नीचे थोड़ा सा, आप कहीं पे गए कोई चीज लेने, अब कि 30 ग्राम कर दो, है ना, तो वो 30 का 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो गया तो ठीक है यार। उस तरीके से क्या भाई, इतने वॉट प्लस माइनस 5%। तो 75 का 5% ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक अप्लायंस आपका कंज्यूम कर सकता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स व्हिच वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो हमारा मीनिंग क्या है? ये 80 वॉट ऑब्लिक 220 वोल्ट का तो इतना पावर यूज करेगा कितनी देर में? तो 75 वॉट लिखे होने का मीनिंग क्या हुआ? 1 आवर तक अगर मैंने इस फैन को, इसमें से जो फैन निकला था, ठीक है, कौन सा था? ऑरपैट का। तो अगर इस ऑरपैट के फैन को अगर मैं 1 आवर तक चलाऊंगा तो हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इट इज अबाउट टू कंज्यूम? 75 वॉट। अगर 75 वॉट 1 आवर में कंज्यूम करने वाला है तो ये कितनी एनर्जी कन्वर्ट करेगा? तो पहले तो देखिए 1 आवर, ये जो भी कुछ होती है जूल में, अगर एनर्जी का आंसर ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। ऐसा यूनिट अगर जूल है तो फिर पावर भी ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। तो एसआई के अंदर पावर होती है वॉट और टाइम होता है सेकंड, क्योंकि 1 जूल का मतलब क्या हो गया? 1 वॉट सेकंड। तो इसका मतलब पहले आपको जो भी अप्लायंसेस है उनकी पावर को वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और टाइम को सेकंड में, तब जाकर के आपका आंसर जूल में आ पाएगा। ठीक है, इतनी चीजें ये कुछ समझ में आ गई होंगी आपको। तो अभी यहाँ पर अगर मेरे को देखना है कि 1 आवर तक अगर मैंने रन किया तो जूल में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, तो मैं क्या लिखूंगा? E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, है ना। E का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन। कौन कंज्यूम कर रहा है? फैन कर रहा है। कितनी देर में कर रहा है? 1 आवर में। तो पहले ये तो हमको मिल ही रखा था 80 वॉट, ये तो ऐसा यूनिट में दे ही रखा है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 80 वॉट, 80 वॉट और इनटू 1 आवर था, लेकिन ये आवर थोड़ी ऐसा यूनिट है, तो हम पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? ऐसा यूनिट में। ऐसा यूनिट का मतलब सेकंड में, तो 1 आवर का मतलब कितने सेकंड्स? 3600 सेकंड्स। तो हमारा आंसर कितना बना? 1 0 2 zeros तो 3 zeros तो ये हो गई, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28। तो कितने जूल्स हो गई? 2,88,000 जूल्स।
तो इतनी एनर्जी का कंजप्शन हुआ है, करेगा कौन, आपका इलेक्ट्रिक फैन। ठीक है, ये हुई जूल्स। अब ये जूल देखने में बहुत बड़ी दिख रही होगी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इसी वजह से तो कि अब बार बार दिक्कत होगी कि 1 आवर को 3600 के अंदर बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया, जो बोर्ड ऑफ यूनियन ट्रेड है, बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनियन है ना, बोटू जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि यार घर के अंदर जनरली जो अप्लायंसेस चलते हैं वो सेकंड्स तक थोड़ी चलते हैं, वो जनरली हाफ आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स तक चलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने क्या कर दिया कि नया सिस्टम तैयार कर दिया इसी के लिए, एनर्जी कंजप्शन के लिए, जिसको उन्होंने बोला कमर्शियल सिस्टम, कमर्शियल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन को ही उन्होंने क्या नाम दे दिया, कमर्शियल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन। अब वो चाहे हाउस होल्ड के लिए हो या किसी दूसरी बिल्डिंग के लिए, तो वो कमर्शियल इस वजह से बोलते हैं कि उसका मतलब है घर। अब फिर उसमें भी कमर्शियल में भी अब आजकल जो हम बात करते हैं तो वो क्या बोल देते हैं कि कमर्शियल का मतलब कोई जो बिजनेस से रिलेटेड है वो वाली चीज, वो भी ठीक है। तो पहले उन्होंने इसका पर्पस क्या किया था कि ये जो 3600 बार बार वॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी बनना चालू हो जाएगी, जबकि हम कोई से भी अप्लायंस को सेकंड्स के लिए तो यूज में ही नहीं लेते, हम आराम से आवर्स की टर्म्स में यूज ले रहे होते हैं। मिनिमम 20-25 मिनट, आधा घंटा तो चलते ही चलता है, यानी आधा घंटा, आवर्स तो आ ही रहा है, ठीक है, 1/4 आवर्स 15 मिनट, है ना, तो इतना तो होता ही है कोई सा भी, तो आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप, तो फिर पावर को भी उन्होंने कन्वर्ट किया कि आप पावर भी एक काम कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है यार, इतना बड़ा बड़ा मजा नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि अगर आप पावर को किलोवाट में मेजर करो, टाइम को आवर्स में मेजर करो, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू बनेगी उस वैल्यू को नंबर ऑफ यूनिट बोलेंगे, और वो एक्चुअल में बना तो पावर इनटू टाइम से ही है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन है उसको नाम दिया गया नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि एक्चुअल में हम नंबर ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, नाम क्या दिया गया है, यूनिट्स, कि हाउ मेनी यूनिट्स। तो यूनिट्स का मतलब हम क्या एक्चुअल में कैलकुलेट करने वाले हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी कंज्यूम। तो नंबर ऑफ यूनिट्स का ही दूसरा मीनिंग क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन इन किलोवाट आवर, है ना, पावर किलो किसमें, किलोवाट में, और टाइम किसमें, टाइम के अंदर, ओ सॉरी आवर के अंदर। पावर किलोवाट में, पावर इनटू टाइम, टाइम किसके अंदर, आवर्स के अंदर। तो kWh, तो उसका मतलब 1 यूनिट उन्होंने डिफाइन करी कि अगर पावर इन किलोवाट हो और टाइम, पावर अगर किलोवाट हो, किलोवाट में हो, और टाइम अगर आवर्स में हो, तो जो सिस्टम बनेगा वो कहलाएगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स, और ये इसकी यूनिट कहलाएगी, इसकी खुद सिस्टम की ये यूनिट, जैसे वो जूल कहला रही थी, ऐसे ये क्या बन रही है, किलोवाट इनटू आवर, kWh, किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर। तब किसी ने कहा कि किलोवाट आवर को डिफाइन करें सर, और फिर मैं इसको इस एग्जांपल को भी लेकर के इसकी कुछ कुछ कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको। तो कि भाई किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ, तो जल्दी से डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन किसकी बोल रहे हैं, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्विकली, kWh और यूनिट। तो 1 यूनिट, पहले तो यूनिट, यूनिट का मतलब when power is measured in kilowatt and time is measured in hours, then whatever electric energy would be consumed is known as unit, ठीक है, and hence it is measured in kilowatt hours, ठीक है, it is measured in kilowatt hours, kWh। तो ये यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स। एक्चुअल में जो मीटर जो दे रहा है वो आपको यही दे रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही दे रहा है। अब किसी ने कहा डिफाइन 1 यूनिट,
डिफाइन 1 यूनिट। तो कभी भी किसी की भी डेफिनेशन 1 डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलते हो, यूनिट इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूला होता है उसमें हर चीज को 1 1 पुट कर दो। तो हमें पहले फॉर्मूला पता है, सिंस नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू, सिंस नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम, वेयर पावर इन किलोवाट, टाइम इन आवर्स। सो हम इसमें क्या लिखें, हर चीज को फॉर्मूले को 1 पुट कैसे करें, सो व्हेन P is equals to 1 kilowatt and T is equals to 1 hour, then number of units है ना, आप इसको बड़ा लिख लो, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 kWh, और 1 kWh को क्या बोल रहे हो आप, 1 यूनिट। The number of unit is known as 1 unit when 1 kilowatt appliance will run till 1 hour. तो डेफिनेशन क्या हो गई, नंबर ऑफ यूनिट या 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1 किलोवाट का अगर 1 आवर की ड्यूरेशन तक रन करे तो वो जिस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करेगा उस इलेक्ट्रिक एनर्जी के कंजप्शन को ही हम 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, the electric energy consumption is said to be 1 kWh or 1 unit if 1 kilowatt of appliance will consume the electric power, whatever electric power is, if 1 kilowatt appliance will consume the electric energy in 1 hour. So whatever electric energy is consumed by electric appliance of 1 kilowatt in 1 hour, then the consumed electric energy is called 1 kWh और 1 यूनिट। हाँ भाई, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बोलो। अब देखो यहाँ पर हम घर की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे पहले तो मैंने बोला कि वो घर के कुछ अप्लायंसेस की कैलकुलेशंस कर लेते हैं, उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा, है ना। तो लेट्स सपोज एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर, एक कमरे की बात कर लेते हैं, पहले घर बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 रूम है ना, 1 रूम के अंदर क्या क्या अप्लायंसेस लगे होंगे उनकी कैलकुलेशन करते हैं, उससे बिजली के मीटर से नंबर ऑफ यूनिट जो बनेंगे उसका भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि वो मैंने बोला था 200 यूनिट का, मैं आपको बताता हूँ उसका मीनिंग क्या है। तो जो पहले हुआ था कि 2536 पहले यूनिट थी, फिर नेक्स्ट 2736 हो गई, तो उसने बोला भाई आपका एक महीने का यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनी है, 200 यूनिट। अब बोल दिया कि 1 यूनिट का कॉस्ट अगर 10 रुपीज है, अगर 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो 200 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2000 इंटू 10, 2000 रुपीज। ठीक है, तो 2000 रुपए हो जाएगी, 2000 रुपीज हो जाएगी। यही अब हमारा काम है कि अब पहले यूनिट कैसे कैलकुलेट करें, वो तो मीटर ने कर दिया, हमें भी तो आना चाहिए। तो देखो जनरली 1 AC है ना, वो कितने टन का मान लिया मैंने, या थोड़ा सा अच्छी कैलकुलेशंस के लिए थोड़ा रफ कैलकुलेशन नहीं हो तो इजी हो जाए, 1 टन का मान लिया। 1 टन के हिसाब से, सॉरी 1 टन का नहीं लिखा, 2 टन रहा हूं, 2 टन का एसी मैंने मान लिया, है ना। तो 2 टन का एसी मान लिया, तो 2 टन का मतलब कितना हो गया, 2 into 1000 वॉट, 2000 वॉट। आपका एम है जब भी आप यूनिट में कैलकुलेट करोगे, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि पावर शुड बी इन किलोवाट। तो अभी ये वॉट है, वॉट से किलोवाट में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, 1 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000 वॉट, इसका मतलब उल्टा लिखूं तो 1000 वॉट का मतलब 1 किलोवाट, तो 1 वॉट का मतलब कितना, 1 किलोवाट अपॉन 1000, ये इसका सिंपल मीनिंग है। तो आप क्या करोगे, जब भी आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना है वॉट को, तो किससे डिवाइड कर दोगे, 1000 से, तो वो वॉट किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, किलोवाट में। ठीक वैसे जैसे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, मीटर को डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो आंसर क्या आता है, किलोमीटर में। ठीक वैसे ही है, तो 2000 वॉट बना, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 1000 से। तो ये अब आंसर में फिर मैं यहाँ डायरेक्ट क्या लिखूंगा, किलोवाट, 1000 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 2 किलोवाट। इनफैक्ट 2 टन का मतलब ही यही होता है, 2 किलोवाट, है ना। तो एक रूम में एक एसी लगा हुआ है, लेट्स सपोज उस रूम में 5 ट्यूबलाइट्स है, 5 ट्यूबलाइट्स, ठीक है, और ईच ट्यूबलाइट इज कंज्यूम्स 40 वॉट्स, कितने वॉट्स, 40 वॉट्स।
तो इसका मतलब इसकी पावर, टोटल पावर कितनी होगी अगर पांचों की पांचों ट्यूबलाइट रन हो रही है तो 200 वॉट। 100 ठीक है, इसका मतलब कितने किलोवाट, 200 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट, यानी कि 0.2 किलोवाट। 0.2 किलोवाट। इसी तरह से मान लीजिए, अब एसी लगा रखा है तो कूलर नहीं लूंगा, मान लीजिए एक आयरन, ठीक है, प्रेस फेस करनी है, आयरन है, आयरन एक आयरन है आपके पास और उसकी पावर रेटिंग दे रखी है लेट सपोज 1300 वॉट, 1300 वॉट, 1300 वॉट। तो और ये आप रन करने वाले पता नहीं कितनी देर तक, पहले तो उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो गया 1300 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट, बोले तो 1.3 किलोवाट। 1.3 kW। हाँ, फिर फोर्थ एक और चीज ले लेते हैं। मान लीजिए आप ठंड के टाइम पे तो नहीं हो यार, कैसे के टाइम पे मान लो, और क्या ले लूं मैं, इलेक्ट्रिक ओवन है आपके, है ना, आपके रूम के अंदर इलेक्ट्रिक ओवन है, आपकी इच्छा होती है जब आप पिज्जा बना लेते हो, कुछ भी बना लेते हो, मैगी बना लेते हो, वो है आपका साहब 1500 वॉट का, वो होता है साहब 1500 वॉट का, अलग अलग पावर रेटिंग्स का आता है 1500 वॉट का। तो इसको पहले किलोवाट में देख ले, तो ये कितना हो गया साहब 1.5 किलो, ये आपके अप्लायंसेस है। और लेट सपोज फैन भी मान लेते, फैन भी ले लेते हैं, फैन भी ले लेते हैं। तो ये हो गया साहब, फैन हो गया आपके पास, मान लीजिए दूसरे कहीं किचन विचन के अंदर मान लेते हैं, वो भी काउंटिंग में ले लेंगे। 5 फैंस लगे हुए हैं, 5 फैंस लगे हुए हैं, एक फैन है मान लीजिए 80 वॉट का है ना, 80 वॉट, तो ये हो गया साहब आपका कितना 400 वॉट, 400 वॉट। तो किलोवाट कितना हो गया, डायरेक्ट लिख दूं 0.4 किलोवाट डिवाइडेड बाय 1000 कर दूंगा तो 0.4 किलोवाट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या देखना है कि अगर ये सभी के सभी अप्लायंस ऑन एवरेज डेली 10 घंटे रन होते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन कितना होगा, व्हाट मस्ट बी द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इफ ऑल दीज अप्लायंसेस वर्क टिल 10 आवर्स। अगर जो जितने टाइम के लिए कर रहे हैं आप उसकी सेपरेट सेपरेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम 10 आवर्स के लिए देख लेते हैं जनरली। तो 10 आवर्स के लिए टोटल पावर, तो पहले तो टोटल पावर इकट्ठी निकाल सकता हूं क्योंकि हर एक को 10 आवर्स के लिए मान रहा हूं। तो टोटल पावर कितनी हो गई यहाँ पर, P total is equals to 2 किलोवाट प्लस 0.2 प्लस 1.3 प्लस 1.5 प्लस 0.4, ये सब किलोवाट में अप्लायंसेस हो गए, ठीक है। अगर सभी के सभी 10 आवर्स तक चल रहे हैं तभी मैं इनको इकट्ठा कैलकुलेट कर रहा हूँ, इकट्ठा ऐड कर रहा हूँ। तो अदरवाइज मैं कैसे करूंगा वो भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर करके, है ना, यहाँ पे करके बता देता हूँ। तो अलग ही करके बताता हूँ ताकि आपको वो समझ में भी आए, ताकि उससे आप अलग से भी निकाल सके। तो आपसे पूछा भाई नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ, नंबर ऑफ यूनिट बताओ इस सिस्टम के अंदर, तो आप कैसे करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट अप्लायंस P1 T1, पहले अप्लायंस के लिए P1 T1, आपके पास 5 ही तो अप्लायंस है। सेकंड के लिए P2 T2, फिर P3 T3, है ना। फोर्थ अप्लायंस के लिए P4 T4 और फिफ्थ अप्लायंस के लिए P5 T5। ठीक, फर्स्ट अप्लायंस का पावर है किलोवाट के अंदर 2 किलोवाट और टाइम है 10 आवर्स तक। मान लीजिए अब एसी, मान लीजिए अब थोड़ी देर के लिए चेंज कर देते हैं, एसी 5 घंटे ही चलता है हमारा, अलग अलग टाइमिंग भी दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 5 आवर्स, 5 घंटे ही चलता है सब एसी। और फिर उसके बाद मैंने बोला ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट 10 घंटे चलती है और कितने वॉट की है, 0.2 किलोवाट की। तो 0.2 इंटू 10 आवर्स तक चल रही है। फिर उसके बाद थर्ड आया आयरन, आयरन 1 घंटा ही चलाते हैं, है ना, 10 घंटे तक तो कोई प्रेस वाले थोड़ी है हम लोग जो आयरन करते रहेंगे, 1 घंटा कर रहे साहब। तो 1.3 किलोवाट इंटू 1 आवर, है ना, 1 आवर, ठीक। नेक्स्ट हो गया आपके पास P3 P4, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन को हो सकता है सुबह शाम मल्टीपर्पज तरीके से यूज ले रहे हो, तो 2 आवर्स तक मैं मान लेता हूँ। तो 1.5 किलोवाट इंटू 2 आवर्स, ठीक है। और फिफ्थ फैन, फैन मान लीजिए ऑलमोस्ट दिन भर चल रहे हैं, 10 घंटे तक चल रही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग जगह पे। तो ये हो गया साहब 0.4 इंटू 10 आवर्स। तो फर्स्ट वाले से तो बन रहा है हमारे पास ये किलोवाट में, सब किलोवाट में, किलोवाट में, किलोवाट में, है ना, किलोवाट, किलोवाट। तो KWH
तो 10 kWh 10 kilowatt per hour. है ना, पर आवर नहीं, आर, पर का मतलब तो अपॉन हो गया, ध्यान 10 रखना है kilowatt बोलते hour. टाइम। हाँ 10 kWh 10 किलोवाट आवर, 0.2 into 10 2 kWh, फिर 1.3 into 1 1.3 kWh, फिर 1.5 into 2 3.0 यानी कि 3 kWh, और प्लस 0.4 into 10 4 kWh। 4 kWh. ओवरऑल देखूं तो 10 2 12 12 3 15 15 4 19 20.3 20.3 kWh है ना, 10 to 12 13 13 16 4 20.3 तो 20.3 kWh। और kWh के क्या बोलते हैं, यूनिट। तो 20.3 यूनिट्स का कंजप्शन आया कितने टाइम में, कितनी देर में, कितने दिन में, एक दिन। यूनिट्स कितने दिन में, इन वन डे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 20.3 यूनिट्स पर डे, पर डे, पर के लिए अपॉन डे। एक दिन में 20 यूनिट्स का, अगर ऐसा कोई कमरा है, ऐसा कोई घर है जिसमें ये सब अप्लायंस चल रहे हैं, तो इतना पावर का कंजप्शन हो रहा है। अच्छा, तो इससे मंथली बिल कितना जनरेट होगा अगर 1 यूनिट की कॉस्ट 10 रुपीज हो तो मंथली के लिए अगर 1 डे में इतना कंज्यूम कर लिया तो इन मंथ ऑफ अभी कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर मंथ, सितंबर, तो सितंबर के अंदर कितने डेज होते हैं भाई, 30 डेज। तो सितंबर का बिल कैसे आएगा, सितंबर का बिल कैसे आएगा, 1 डे में, इन 1 डे नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम 20.3 यूनिट्स, तो 30 डेज में कितना हो जाएगा, इन 30 डेज 20.3 into 30, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 609 यूनिट्स। इतनी यूनिट्स एक महीने में कंज्यूम होगी। तो 1 मंथ में कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब सॉरी कॉस्टिंग कितनी आएगी, कॉस्ट, बिल की कॉस्ट इंटू 10, अगर 1 यूनिट की कॉस्ट 10 रुपीज है तो इतने की 6090 6090 इतने का बिल आना है। बोलो ये प्रॉपरली समझ में आ गया, यस और नो?